स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा आविव पुनर्दधताघ्नता जानता संगमे महि। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, और जिस परम पिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, वनस्पति, औषधि से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किया, उन ऐश्वर्य का हमें कैसे प्रयोग करना है, अपने जीवन को उस ऐश्वर्य के बीच में हम कैसे ऊपर की ओर उठा सकते हैं, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें अनमोल ज्ञान, वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। और उस वेद रूपी ज्ञान में हमें कई सारे प्रकार के अलग अलग कर्म करने के लिए हमें विशेष रूप से विधान किया गया, और कई सारे कर्मों को करने में एक विशेष कर्म हमें करने के लिए कहा, प्रतिदिन करने के लिए कहा, नित्य करने के लिए कहा, ऋतु के अनुसार करने के लिए कहा, और उसका त्याग कभी न करने योग्य कहा, और उसका अपनाने पर हमारा घर, हमारा तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि से लेकर के समस्त अस्तित्व में विकास, सुख, शांति, समृद्धि और अनंत सूचित जीवो अग्नि सहस्त्रारम हजारों लाभ देने वाला कहा। ऐसे दिव्य कर्म, भागवत कर्म, श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ कर्म को करने के लिए कहा। और उस यज्ञ कर्म को लेकर के या यज्ञ के ऊपर जो वेद मंत्र हैं या वेद मंत्र में जो विधान है या वेद मंत्र के माध्यम से जो यज्ञ की महिमा या यज्ञ के लाभों की महिमा गाई गई है, उस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले कई सारे मंत्रों में हमने देखा था कि हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक और सार्वभौमिक रूप से पूजा पाठ की पद्धति तो है ही है, देवी पूजन का तो उपक्रम है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक संपूर्ण चिकित्सा विधा है, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, चाहे वो तन, मनुष्य शरीर की तन की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे वह संपूर्ण अस्तित्व में संतुलन कायम करने की हो। तो यज्ञ केवल मात्र कर्म कांड का अर्थात पूजा पाठ का ही विषय नहीं, अपितु यज्ञ पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण अस्तित्व में दिव्यता का आदान करने का, शुभ का आदान करने का, सात्विकता का आदान करने का, कोई विकृति है तो उस विकृति को दूर करने का सबसे बड़ा, सबसे सरल, सबसे सस्ता और अमोघ साधन है यज्ञ। इसलिए हमने पिछली बार ऋग्वेद के ऊपर देखा था कुछ, कि ऋग्वेद के मंत्रों में अलग अलग जो आज वर्तमान में कोरोना जैसी भयावह महामारी चल रही है, पूरा विश्व उससे प्रताड़ित है, पूरा विश्व उससे चिंतित है, पूरे विश्व में हजारों लोग कोरोना के कारण मौत के घाट उतर रहे हैं। जब इससे पहले भी इसी प्रकार से प्लेग का रोग फैला था, जब नया आया, तब भारत में तो फिर भी कम, लेकिन अन्य कुछ देशों में, यूरोप आदि में बहुत बड़ी मात्रा में लाखों लोगों को अपने मुंह में ले लिया था उन्होंने। उस समय बहुत बड़ा कहर मच गया था, लाशों का ढेर हो गए थे। आज फिर से हमारे सामने ऐसी ही एक, चाहे यह मानवकृत कोई कह रहे, कोई प्राकृतिक कह रहे, जो भी है, लेकिन आज मनुष्य जीवन के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। आज पूरा विश्व प्रताड़ित है इस महामारी से। तो इस महामारी से छूटने के लिए, इस महामारी से अपने बचाव के लिए, इस महामारी को भगाने के लिए, दूर करने के लिए, नाश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस विषय को लेकर के हम चर्चा कुछ कर रहे थे, और आज विशेष रूप से उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले हमने ऋग्वेद का देखा था, यजुर्वेद का देखा था। आज हम अथर्ववेद के मंत्रों को लेकर के देखेंगे कि अथर्ववेद के मंत्र यज्ञ की क्या महिमा गा रहे हैं, और यज्ञ धूम्र का क्या लाभ हमें प्राप्त होता है, और यज्ञ धूम्र जो पैदा होता है
वह यज्ञीय धूम्र का क्या इफेक्ट और किस किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है, और वर्तमान समय की जो तात्कालिक जो समस्याएं हमारे सामने उभर कर आई है, जो वैश्विक समस्याएं हैं, उनका समाधान हम यज्ञ के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, उस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। अथर्ववेद में एक मंत्र के माध्यम से बताया गया है, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूर्भिर्गंधो अश्नुते। यह अथर्ववेद के 19:38-1 में बताया गया है कि न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूर्भिर्गंधो अश्नुते। गुगुल एक औषधि होती है। सामान्य रूप से व्यक्ति को गूगल कहते ही आज इंटरनेट के ऊपर जो हम गूगल के ऊपर सारी जानकारियां सर्च करते हैं वो आ जाता है। जो पारंपरिक तरीकों से या पूजा पाठ के तरीके से या फिर आयुर्वेद आदि से नहीं जुड़े हैं, ज़्यादा मॉडर्न में रहे, तो उनको गूगल वानी एक अलग दृष्टि में जाता है। लेकिन गुगुलू, गूगल, गुलगुल अलग अलग नामों से एक औषधीय द्रव्य होता है जिसको गुगुल कहते हैं, जो भारतवर्ष में भी पाया जाता है और विदेशों में भी पाया जाता है। अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग सभी जगहों पे नहीं पाया जाता, कुछ एक विशेष उसकी स्थिति में ही उनके एक वृक्ष विशेष होते हैं और उस वृक्ष विशेष का निर्यास गोंद होता है, गुगल या गुगुल, और उस गोंद के अंदर कई सारे प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पुष्टिकारक भी होता है, सुगंधित भी होता है, रोग निवारक भी होता है। 3 प्रकार के विशेष रूप से उसमें गुण पाए जाते हैं। दूसरा, उसकी जब हम यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, हवन करते हैं, तो कहा घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, अर्थात घृत गुलगुलो होमे च, घृत अर्थात गाय का शुद्ध देशी घी, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, सभी प्रकार के उत्पात का मर्दन हो जाता है, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। गाय का शुद्ध देशी घी और गुगल औषधि, इन दोनों का सम्मिश्रण करके जब होम किया जाता है, हवन किया जाता है, तो उसके माध्यम से बनने वाली जो ऊर्जाएं हैं, जो गैस है, जो परफ्यूम्स है, वोलेटाइल्स कंपाउंड्स है, एरोसोल्स है, वो जो वायुमंडल में आते हैं और वायुमंडल में वो फैलते, तीव्र गति से वायु गमन करती हुई उसको देश देशांतरों तक पहुंचाती है। और वायुमंडल के साथ साथ 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो 5 तत्व, इन 5 तत्वों में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई दोष, कोई असंतुलन, किसी भी प्रकार की कोई व्याधि या किसी भी प्रकार का कोई भी असंतुलन है, असंतुलन ही बीमारी है और संतुलन ही स्वास्थ्य है। उसमें कोई असंतुलन है तो उसको दूर करने का कार्य करता है। जैसे 5 तत्वों में, चाहे वह पिंड हो, चाहे वह ब्रह्मांड हो, प्रकृति हो, पर्यावरण, सब जगह पे। इसलिए कहा घृत गुलगुलो होमे च, घृत और गुगल के होम से सर्वोत्पादादि मर्दनम, सभी प्रकार के उत्पादों का मर्दन हो जाता है। ये भी एक उत्पाद है, कोरोना वायरस आज पूरे संसार में उत्पाद मचा रहा है, पूरे संसार में कहर मचा हुआ है। तो इससे हमें बचना है तो हम इसका प्रयोग करें। दूसरा, गुगुल को हम जो अंगारे होते हैं, गाय के गोबर के उपले को जलाने के बाद जो अंगारे बच जाते, या लकड़ी को जलाने के बाद या यज्ञ करने के पश्चात जो अंगारे बच जाते, उसके ऊपर हम उस गुलगुल विशेष का जो निर्यास गोंद है उसको रखते हैं, उस औषधि को रखते हैं, तो मंद मंद सी धुनी उठती है। और वह जो धुनी उठती है, वह धुनी जब चारों ओर के वायुमंडल में फैलती है, प्रसरित होती है, तो वह वायुमंडल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुगंधित होता है और इतना सुरभि और सात्विकता से युक्त हो जाता है कि वहां दैवीय शक्तियों का वास होने लगता है। दैवीय शक्तियां वहां तृप्ति को प्राप्त करती हैं। सूक्ष्म प्रिया देवा कहा है, अर्थात गुगल आदि औषधियों का जब हम हवन करते हैं या अंगारों के ऊपर डालते हैं, अग्नि में डालते हैं, तो उससे निकलने वाला जो धूम्र है वो सूक्ष्म हो जाता है और जो देवगण होता है वो सूक्ष्म शरीरधारी होता है। हमारा जैसे स्थूल शरीर भी होता है, कारण शरीर भी होता है,
सूक्ष्म शरीर, हम तीनों शरीर से युक्त होते हैं, अर्थात स्थूल शरीर के साथ युक्त हैं। जो देवीय शक्तियां होती है वो सूक्ष्म शरीर से युक्त होती है और सूक्ष्म शरीर से वो गमन करती है। तो जो देवी शक्तियां हैं उसका मुख्य आहार होता है सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म। जैसे हमारा स्थूल शरीर है तो स्थूल शरीर के लिए हमें स्थूल आहार चाहिए, रोटी, चावल, लड्डू आदि जो भी हम स्थूल आहार लेते हैं, वो स्थूल आहार इस स्थूल शरीर के लिए चाहिए जो पंचभूतों से बना हुआ है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म आहार चाहिए। तो हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसके माध्यम से हम जो हवीर द्रव्य है उसकी आहुति देते हैं तो वो सूक्ष्म हो जाती है, उससे सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, सूक्ष्म शरीर पोषित होता है। देवताओं का भी सूक्ष्म शरीर होता है, वो भी पोषित होता है, तृप्त होते हैं देवगण। और देवीय शक्ति हमें आशीष देते, इसलिए गुलगुल की धुनी आप देखेंगे भारतवर्ष की परंपराओं में विशेष रूप से घरों में की जाती है। और सामान्य रूप से हम देखें तो खाली हिंदू घरों में ही नहीं या हिंदू परिवारों में ही नहीं, अन्य जो मत, पंथ, संप्रदाय या मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं उसमें भी, और देश ही नहीं विदेशों तक में भी ये चीज देखने को मिलती है। और यहां तक कि ऐसा नहीं कि जो धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से जो लोग इन चीजों को मानते हैं उन्हीं के घरों में या उन्हीं के वहां पे इसका आचरण देखता, ऐसा भी नहीं। इससे अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी, अन्य लोगों के घर में जो साइंस को मानते हैं, जो विज्ञान के धरातल को मानते हैं और उसके ऊपर चलते हैं, वो लोग भी गूगल की महिमा खूब जानते हैं कि गूगल की धुनी करने से या गूगल को जलाने पर जो परफ्यूम्स धूम्र निकलता है, वह धूम्र किस प्रकार से वायुमंडल में फैल करके हमें लाभ प्रदान करता है। एक तो होता है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसको दूर करता है, नष्ट करता है। और दूसरा होता है गुड हार्मोन्स, हम जो सुरभि लेते हैं, सुगंध लेते हैं, सूंघते हैं, सूंघने के माध्यम से जो हमारे ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती है। और वो ग्रंथियां जब प्रभावित होती हैं तो उसके माध्यम से बनने वाले जो हार्मोन्स है वो गुड हार्मोन्स बनते हैं, पूरे शरीर में वो गुड हार्मोन्स घुल जाते हैं। तो जब पूरे शरीर में वो गुड हार्मोन्स घुल जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और अच्छा बनता है, क्योंकि हार्मोन्स के आधार पे हमारा शरीर सर्वाधिक रूप से चलता है और तात्कालिक रूप से हमारे शरीर में चेंज आते हैं और बहुत बड़े बड़े चेंज आते हैं। यहाँ तक कि तीव्र गति से यदि नेगेटिव विचार किया जाए तो नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं और व्यक्ति की मौत तक हो जाती है, बेहोश तक हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई परिवारों में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हुई समाज में, न्यूज़पेपरों में, चैनलों पे आपको देखने को मिलता होगा कि किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, कोई अकस्मात मृत्यु हो गई और उसकी सूचना उनको मिली उसके परिजनों को, तो वो सूचना सुनते ही वो खुद ही बेहोश हो जाते हैं या खुद ही कई बार हार्ट अटैक आ जाता है व्यक्ति को, कई बार हार्ट अटैक आकर के मर भी जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने तीव्र गति से नेगेटिव विचार किया, अपना अशुभ सोच लिया। तीव्र गति से नेगेटिव विचार करने के कारण वो बेड हार्मोन्स बने, सेकंड के कुछ हिस्सों में हमारे शरीर में घुल जाते हैं और जैसे ही हमारे शरीर में घुल जाते हैं तुरंत ही हमारी मृत्यु हो जाती है, जहर की तरह वो काम करता है। इसी तरह का बेड हार्मोन से, अच्छे हार्मोन से वो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो अलग अलग रूपों में यह यज्ञ हमें लाभ देने वाला है। मुख्य रूप से 5 घटक, 5 तत्व, 5 प्रकार से हमें लाभ प्रदान करता है चिकित्सा की। लेकिन आज मैं आपको चिकित्सा की लाभ नहीं, अभी तो आज की वर्तमान की समस्या है पर्यावरण को संतुलित करना। वर्तमान की समस्या है कोरोना से जंग, कोरोना से हम कैसे बचे या हो गया है तो उससे भी कैसे हम उभरे। तो उसके लिए हम एक तो गूगल की धुनी करें। दूसरा इसी प्रकार से अथर्ववेद में अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग बातें बताई, एक तो मैंने आपको बताया न तम यक्ष्म आरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो हो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को, जिस घर में, जिस स्थान पर गुगुल विशेष की धूम्र होती हो या उसकी आहुति दी जाती हो तो उससे बनने वाला जो धूम्र है वह धूम्र उस व्यक्ति को जहां पे इस धूम्र होता है वहां पे कैसे कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, कैसे कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो सकता है, कैसे पीड़ा से युक्त हो सकता है, कैसे उसके जीवन में अशुभ हो सकता है। एक दूसरा बताया घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पात आदि मर्दनम। घृत और गुगुल का होम करने पर सभी प्रकार के जो असंतुलन है प्रकृति में उन सब असंतुलनों से मुक्ति मिलती है यज्ञ के माध्यम से। तीसरा
अथर्ववेद में एक जगह पर 4:37 में बताया गया है अथर्ववेद में, गुलगुलः पीला नलद्योक्षगंधी प्रमंदनी। अथर्ववेद में बताया गया है गुलगुलः पीला नलद्योक्षगंधी प्रमंदनी, अर्थात 5 हवीर द्रव्य बताए, घृत, गुगुल, पीला, पीला बोलते हैं पिपली को, नल्दी बोलते हैं यहां पे अथर्ववेद में, जो अलग अलग द्रव्य बताए, गुलगुलह, गुगुल, और इसी प्रकार से जो आगे के अन्य द्रव्य बताए, उन द्रव्यों में जटामासी है, पीला जो पिपली आदि जो द्रव्य होते हैं वह है, बाला औक्षगंधी कहते हैं, बाल छड़ या जटामासी जिसको बोलते हैं, और इसी प्रकार से रक्षे धुनी, जटामासी को रक्षे धुनी के नाम से, प्रमंदनी घातकी जिसको बोलते हैं, या वुडकोर्डिया, फ्रूटिकोज भी इंग्लिश में उसका नाम है। तो इस प्रकार ये कुछ औषधीय द्रव्य हैं। इन औषधीय द्रव्यों का जब हम होम करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं इन 5 द्रव्यों का, तो उससे बनने वाली जो गैसें हैं वह जब वायुमंडल में घुलती हैं तो उससे क्या होता है, तो अथर्ववेद ने बताया अज श्रृंग यज रक्षः सर्वान गंधेन नाशय। और दूसरा एक अज श्रृंगी के धूम्र से, अर्थात उसका धूम्र करने पर जो वायुमंडल के अंदर, पहला जो बताया गुलगुलह पीला नलद्योक्षगंधी प्रमंदनी, और दूसरा अज श्रृंग यज रक्ष सर्वान गंधेन नाशय। यह मंत्रों के माध्यम से जो बातें बताई गई कि इन द्रव्यों की अग्नि में आहुति देने पर जो धूम्र उठता है, वह धूम्र जब वायुमंडल के अंदर प्रसरित होता है, वायुमंडल के अंदर घुल जाता है, वायुमंडल के अंदर मिल जाता है, तो उस वायुमंडल के अंदर सुगंधी फैलाता है, उस वायुमंडल को पवित्र करता है। उस वायुमंडल के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आदि हैं तो उसको नष्ट, अर्थात माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से फ्री करता है। इसी प्रकार से उस वायुमंडल को पोषक तत्वों से युक्त और जीवनीय शक्ति से युक्त बनाने का कार्य करता है। तो ये 5 हवीर द्रव्यों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया, और अलग अलग धूम्र के बारे में, और उसको जब हम करते हैं तो विशेष प्रकार का हमें लाभ प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे शास्त्रों में ही बताया गया, इन बातों को साइंस भी स्वीकार करती है, और साइंस में भी आज जो इन शास्त्रों में जो बातें बताई हैं उन बातों को लेकर के जब रिसर्च की गई है, तो रिसर्चों में भी ये आपके सामने में कुछ रिसर्च पेपर रखना चाहूँगा, जो कई सारे आप इंटरनेट के ऊपर खोज करेंगे तो बहुत सारे रिसर्च पेपर इस प्रकार के पब्लिश आपको मिलेंगे। ये एक रिसर्च पेपर हैं जो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल काउंट इन वास्तु होमा ए ट्रेडिशनल एयर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। इस पेपर में प्रियदर्शनी और हर्ष आदि कुछ डॉक्टर लोगों ने गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मैसूर में यह रिसर्च की थी, और इस रिसर्च के अंदर उन्होंने बहुत सारे प्रभावों को देखने का प्रयास किया, और खास करके उसमें जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है, जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो और फंगस हो, तो सामान्य रूप से वायरस के ऊपर सरकार अनुमति नहीं देती, उसके लिए स्पेशल लैब चाहिए, उसके लिए स्पेशल एक कानून का एक बहुत, क्योंकि वायरस वाला एक बहुत क्रिटिकल कार्य होता है। जैसे आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि एक वायरस थोड़ी सी मात्रा में लापरवाही के कारण जो होता है तो पूरे समाज के लिए बहुत भयावह हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उस कारण से उससे संबंधित जो बीमारियां होती है उससे बचना भी मुश्किल हो जाता है और बहुत बड़ी संकट आती है। इसलिए उसकी जो लेबोरेटरी होती है वो बहुत सेफ्टी के साथ रखी जाती है और बहुत ज़्यादा उसमें कानून और बहुत सारा वो होता है। तो सामान्य रूप से वो नहीं अभी तक हुआ है यज्ञ के माध्यम से वायरस के ऊपर। लेकिन
बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर जो आज तक कार्य हुए हैं, 1 पेपर 2 पेपर नहीं, आपको कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। और ये जो रिसर्च पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी उन्होंने 3 बिल्डिंग ली और 3 बिल्डिंगों में वास्तु होम किया, हवन किया, यज्ञ किया और उसमें विशेष हवीर द्रव्य जड़ी बूटियों की उन्होंने आहुतियां प्रदान की। और वहां के वायुमंडल में उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया का जो लेवल है और फंगस का जो लेवल है वो कितना कम होता है, कितना बढ़ता है। उन सारी चीज़ों को देखने का उन्होंने प्रयास किया। उन तीनों बिल्डिंग में उन्होंने पहले कुछ एयर सैंपल लिए कि पहले कितनी मात्रा में बैक्टीरिया और फंगस हैं। उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के दौरान, यज्ञ के बाद, इस प्रकार से अलग अलग जो भी सैंपल, उन्होंने बहुत सारा सैंपल लेकर के एक पूरा निष्कर्ष और पूरा एक निचोड़ देते हुए उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया और फंगस दोनों का जो रिडक्शन है या दोनों का कम होने की जो बात है, उसमें जो रिजल्ट देखा गया, तो जो 3 बिल्डिंग थी उन 3 बिल्डिंगों में बैक्टीरिया और फंगस दोनों के लेवल में भारी मात्रा में कमी पाई गई। उसमें तीनों बिल्डिंग के उन्होंने अलग अलग रिजल्ट बताते हुए कहा कि एक बिल्डिंग में जो यज्ञ किया उसमें बैक्टीरिया का लेवल 93.39% तक खत्म हो गए बैक्टीरिया। दूसरी बिल्डिंग में 86.2% बैक्टीरिया कम हो गया और तीसरी जो बिल्डिंग है उसमें 72.6% बैक्टीरिया का लेवल कम हो गया। इसी प्रकार जो फंगस थी वो तीनों बिल्डिंग में जहां पे यज्ञ करके रखा था वहां पे उन्होंने देखा तो 48.4% पहली बिल्डिंग में फंगस का काउंट कम हो गया, दूसरी बिल्डिंग में 51.67% और तीसरी बिल्डिंग में 69.38% बैक्टीरिया का लेवल कम हो गया। अर्थात यह जो रिसर्च बताती हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है और जो हमारे शास्त्रों में यहाँ पे बताया गया है, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूर्यग्रंथो अश्नुते, जहाँ पे गुगुल विशेष का धूम्र होता है वहाँ कैसे कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, पीड़ित हो सकता है या प्रताड़ित हो सकता है। इसी प्रकार गुलगुल पीला नलद्योक्षगंधी प्रमंदनी, गुगुल पीला नल्दी ओक्षगंधी और प्रमंदनी, अर्थात यहाँ पे जो ये गूगल हैं, जटामासी हैं, इस प्रकार की जो ये जड़ी बूटियों का जो विधान किया है, इन जड़ी बूटियों से जो इन 5 जड़ी बूटियों से जो हवन करता है उसको कैसे कोई रोग हो सकता है या वहाँ पे कैसे बैक्टीरिया कोई पनप सकते हैं या किसी प्रकार का रोग हो सकता है। इसी प्रकार एक घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मरणम, घृत और गुगुल का होम करने से सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ हमारे वेद साधन, गुलगुला प्रसिद्धम धूप साधन, गुगुल जो है प्रसिद्ध धूप साधन है और उसका धूप करने पर सभी प्रकार के रोगों का निवारण होता है। तो इस प्रकार से जो ये सारी जो बातें, अज श्रृंगयः रक्ष सर्वान गंधेन नाशय, अज श्रृंगी का जो रक्ष धुनि है उसको करने से सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया वायरस है वो उसकी गंध से नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बताई, आज हम रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी हमारी रिसर्च है और हमारे ऋषियों ने हमें सर्च करके दिया। जो बातें वहां पे बताई हैं उसको जब हमने आचरण किया वैसा वैसा तो हमने वैसा ही पाया। तो ऐसी बात है। तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई है वो निसंदेह बात है, जो यहाँ पे शास्त्रों में बताया कि ये रोग और इस प्रकार से, तो यहाँ पे रिसर्च पेपरों के माध्यम से भी यह प्रूव हो गया। इसी प्रकार यह एक लखनऊ, यह दूसरी रिपोर्ट है जो लखनऊ के अंदर रिसर्च हुई है और माइक्रोबायोलॉजिकल रिसर्च लैब RA आर्ट्स में हुई है और इसमें भी कई सारे विशेष पैरामीटर को लेकर के उन्होंने काम किया है। इसका नाम है इफेक्ट ऑफ अग्निहोत्रा फ्यूम्स ऑन एरोमाइक्रोफ्लोरा। तो यह जो एरोमाइक्रोफ्लोरा का जो ऊपर जो स्टडी हुई है कि यज्ञ हम करते हैं और यज्ञ करने पर जो मेडिसिनल फ्यूम्स या ऑर्गेनिक तेल जो बाष्पीभूत होते हैं वह जब वायुमंडल में घुलते हैं तो वायुमंडल में किस प्रकार से असर होता है। तो इन्होंने भी यह पाया है कि एक लेबोरेटरी वर्क के लिए उन्होंने एक कमरा विशेष लिया, उस कमरे के अंदर उन्होंने अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं उन कई सारे बैक्टीरियाज को रखा और उन बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने अच्छी प्रकार से देखा कि एक बार खाली उन्होंने आम की लकड़ी जला करके देखी तो आम की लकड़ी जलाने से इतनी बड़ी मात्रा में कोई बैक्टीरिया कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसके ऊपर जो जड़ी बूटियां होती हैं और घृत होता है उसकी आहुति दी और उसका धूम्र होने दिया और उसके बाद उन्होंने उस कमरे का
जो वायुमंडल है उसके अंदर जो बैक्टीरिया का लेवल है उसको देखा तो उसमें बहुत ही बड़ी भारी मात्रा में कमी पाएगी 43.13% और इसी प्रकार से 56.7% फंगस में और 94% तक बैक्टीरिया जो अलग अलग रखे थे उसमें अलग अलग बैक्टीरियाओं में अलग अलग रूप से इन्होंने पाया। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि ये एक रिसर्च दो रिसर्च ने और ये इन्होंने जो इसमें रिसर्च की उन्होंने तो खाली एक कमरे में एक बार यज्ञ करने मात्र से 1 महीने तक भी वहां का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के अंदर कोई बैक्टीरिया का प्रभाव देखने को नहीं मिला। कोई बैक्टीरिया जो है वहां पे मतलब भारी मात्रा में नहीं था, मतलब सामान्य से भी कम थे। तो ये लेबोरेटरी वर्क से भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे शास्त्रों में जो बताया है वही हमें प्रैक्टिकली करने पर या आधुनिक साइंस के माध्यम से रिसर्च करने पे भी मिलता है। तो यहाँ बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर हम आसानी से थोड़ा देख पाते लेबोरेटरी में सामान्य, तो इसलिए हमने ये प्रूव कर दिया। और जो वायरस के लिए विशेष फैसिलिटी और वो चाहिए वो ना होने के कारण सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन हमारे शास्त्रों ने जो बताया वैसे ही हमें वो रिजल्ट मिलेगा। तो आज कोरोना जैसी भयावह महामारी से बचने के लिए आज हम अपने घर में यज्ञ अपनाए, हवन अग्निहोत्र अपनाएं और कोरोना जैसी भयावह बीमारी से हम मुक्ति पाए और अपने जीवन का और इस प्रकृति का हम संरक्षण करें। इसी के साथ ओम शांति शांति।